सृष्टि के जीव में सबसे अगर उत्कृष्ट जीव है तो वो मानव जीव। एकमात्र सृष्टि के रचयिता श्री नारायण ने आपको विभूति दी है कि आप अपने वाणी की व्यवस्था से स्वयं ईश्वर को भी सरपेश करते हैं। कि मेरा पूर्व जन्म का और इस जन्म के कुछ समय का कर्म था कि इतने बड़े व्यक्तित्व के सानिध्य में मैंने मेरे जीवन के कुछ क्षण कि वो पल इनके छत्रछाया में और इनकी मार्गदर्शन में मुझे इस जीवन को प्रशस्त करने का जो उनके सानिध्य प्राप्त हुआ, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो यशस्वी मनस्वी जीव जो कल तक किसी आकार में था, आज वो निराकार है और उस निराकार शाश्वत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। मैं बौद्धिक प्रवचन नहीं देता क्योंकि मेरी अवस्था अभी भी शैक्षणिक व्यवस्था के अंदर शाश्वत उस बात का व्यवस्थित उदाहरण है कि जीव का जीवन एकमात्र पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति को एक जीवन में संकल्पित स्वरूप में प्राप्त नहीं कर सकता। मैं वो शाश्वत अवस्था में हूं कि जहां हर पल मेरे लिए किसी न किसी शिक्षा और ज्ञान को सरोवर करने वाला शाश्वत उदाहरण है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म मां भारती के इस रज में हुआ और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं एक क्षत्रिय कुल में मेरा जन्म हुआ। आज आपके दर्शन हो रहे हैं, मां भारती के इस मातृत्व तत्व के जो दर्शन हो रहे हैं, कहीं न कहीं जीवन के उस कल्याणात्मक रूप पुण्य की प्रताप का ही प्रतिफल है कि आपके बीच में आकर अपनी बात को अभिव्यक्त करने का मुझे यह अवसर प्रदान हुआ है। मैं गरिमा पूर्वक समस्त अतिथिगण, हमारे लिए आप अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं से सुशोभित वो मानव संपदा है कि आज आपने उस मनुष्य व्यक्तित्व के लिए अपना समय दिया। इस कलयुग में बाकी सब कुछ मिल जाता है, समय नहीं मिलता, और आपका समय इस बात का प्रमाण है कि जिसने अपने जीवन का पूरा समय दे दिया, उसके लिए अगर मैं अपने जीवन का कुछ समय दे दूं तो इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि उस महापुरुष को नहीं हो सकती। महाराज श्री आप पधारे, इस माला के एक एक कण के अंदर जो धार्मिक पुरातत्व शाश्वत अध्याय का जो वर्णन है वो एक अलंकरण के स्वरूप में इस ब्रह्मांड के ओंकार में है। वाणी और शब्दों का विमोचन के पहले अगर किसी ने मानव जीव को सृष्टि में व्यवस्था प्रदान करने का प्रथम शब्द का निर्माण किया तो ओंकार के स्वरूप में था। इस ओंकार से ही इस ब्रह्मांड की व्यवस्था में जीव को शब्द जैसी व्यवस्था मिली, और जिस शब्द का निर्माण हुआ, उस वाक्य के तत्व का विमोचन हुआ, उस वेद को स्वयं नारायण ने अपने श्रीमुख से इस मनुष्य की व्यवस्था को अपने सभ्यता में परिवर्तित करने का मार्ग श्रेष्ठतम रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मुझे नहीं मालूम कि आपका संघर्ष किससे, मुझे तो इतना मालूम है कि मेरा संघर्ष अपने आप से। मैं रोज अपने आप से संघर्ष करता हूं, इसलिए करता हूं कि इस कलयुग के अंदर हर रोज मुझे ऐसे ऐसे विषय मिलते हैं जो मुझे संघर्ष को और तीव्र करने का अवसर प्रदान करते हैं। सुनियोजित स्वरूप में अगर आप कोई व्यवस्था को व्यवस्थित करने का अगर अवसर मिल जाए तो व्यथा और वेदना के परिहार में समाज के संताप का निर्वाह करने का जो निरंकारी चरित्र है उसको आप कब परिपालित करेंगे?
हमने अपने जीवन के कृत्य को कुछ सीमित व्यवस्था तक समाहित करने की चेष्टा करें। आप क्षत्रिय हैं, आपका पूर्वज वो व्यक्तित्व था कि जब वो युद्ध में जाता था तो संपदा के लिए नहीं जाता था, स्थान के लिए नहीं जाता था। जितने युद्ध हुए हैं महाभारत से लगाकर जितने युद्ध हुए हैं, सैद्धांतिक व्यवस्थाओं को परिपालित करने का कर्म क्षेत्र का अद्भुत उदाहरण है। और एक बात बताइए कि क्या हर युद्ध में सिर्फ एक ही समाज विशेष के लोग बाग हताहत हुए, या उस नेतृत्व में इतनी क्षमता थी कि मानव संपदा का हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर उसने उस युद्ध की व्यवस्था को निश्चित अंजाम तक पहुंचाने का सत्कर्म किया। आपके और हमारे पूर्वजों में वो शक्ति थी, वो चरित्र था कि मानव समाज संपूर्ण रूप से उसके नेतृत्व में अपने जीवन का बलिदान भी देना चाहता था। युद्ध हुआ तो उसमें सिर्फ राजपूत की तलवार ही नहीं उठी, उसमें महाजन की तलवार भी उठी, उसमें गुर्जर की तलवार भी उठी, समाज के अनेक अनेक वर्गों की तलवार उठी। सिर्फ था तो नेतृत्व क्षत्रिय का था, लेकिन मानव संपदा के रक्षा के लिए संपूर्ण मानव समाज ने आपके नेतृत्व को स्वीकार किया था। वो समाहित समाज का वो स्वरूप था जिसको नारायण ने ब्रह्मांड के रूप में आपको चरित्र के रूप में प्रदान किया था। उस व्यवस्था को जन्म देने का अगर आपने कहीं